रही है। दोनों पार्टियों के बीच कल हुई बैठक में एआईपी चीफ और सांसद इंजीनियर रशीद, एआईपी तर्जुमान इमामुन नबी और जमात नेता गुलाम कादिर वानी और दीगर लीडरान मौजूद रहे। मीटिंग के बाद जारी बयान में कहा गया कि दोनों पार्टियों ने कश्मीर की तरक्की और लोगों की फलाही के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। साथ ही दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बनी। तय किया गया कि एआईपी कुलगाम और पुलवामा जिले में जमात के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी, जबकि जमात पूरे कश्मीर में एआईपी उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। नॉर्थ कश्मीर के लंगेट और साउथ कश्मीर के देवसर और जैनापोरा में दोनों पार्टियों के बीच दोस्ताना लड़ाई देखने को मिलेगी। इस नए इत्तेहाद से नेका, कांग्रेस इत्तेहाद और पीडीपी को घाटी में झटका लग सकता है। जमात का साउथ कश्मीर तो एआईपी का नॉर्थ कश्मीर में खासा असर रसूख माना जाता है। कुलगाम और पुलवामा के कई इलाके जमात के गढ़ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद ने नॉर्थ कश्मीर की बारामूला सीट पर 18 से 15 विधानसभा हलकों में जीत दर्ज की थी। रशीद की पार्टी ने इस चुनाव में पीडीपी और नेका छोड़ने वाले कुछ नेताओं को भी टिकट दिया है। और वहीं आपको बता दें कि अवामी इत्तेहाद पार्टी लगातार तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी खुद को ज़मीनी स्तर पर लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस दौरान आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद जगह जगह का दौरा कर रहे हैं, जहां वो आवाम से लगातार खिताब करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 10 साल बाद हो रहे असेंबली इंतखाब के बीच कश्मीर की सियासत में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जेल से रिहा होकर कश्मीर पहुंचे इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी ने एक साथ असेंबली इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। इस नए इत्तेहाद से वादी भी सियासत में उलटफेर की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच कल हुई बैठक में एआईपी चीफ और सांसद इंजीनियर रशीद, एआईपी तर्जुमान इमामुन नबी और जमात नेता गुलाम कादिर वानी और दीगर लीडरान इस दौरान मौजूद रहे। मीटिंग के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दोनों पार्टियों ने कश्मीर की तरक्की और लोगों की फलाही के लिए मिलकर ये फैसला लिया है। वहीं इसके साथ साथ दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन गई है। तय किया गया है कि एआईपी कुलगाम और पुलवामा जिले में जमात के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी, जबकि जमात पूरे कश्मीर में एआईपी उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। इसके साथ नॉर्थ कश्मीर में लंगेट और साउथ कश्मीर के देवसर में दोनों पार्टियों के बीच दोस्ताना मुकाबला है। फिलहाल इस नए इत्तेहाद से नेका, कांग्रेस इत्तेहाद और पीडीपी को घाटी में बड़ा झटका लग सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जमात का साउथ कश्मीर तो एआईपी का नॉर्थ कश्मीर दौरा माना जा रहा है। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ मीर बुरहान जुड़ गए हैं। बुरहान, किस तरह से देखा जा रहा है इंजीनियर रशीद जगह जगह पहुंचकर आवाम से खिताब कर रहे हैं और दूसरी सियासी जमातों पर भी उनका निशाना बना हुआ है, खासकर नेका और कांग्रेस को लेकर। अब ऐसे में ये इत्तेहाद देखने को मिल रहा है, जिससे काफ़ी नया जो मोड़ है जम्मू कश्मीर की सियासत में, वो देखने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि इंजीनियर रशीद जब से जेल से बेल पे छूटे तो तब से लगातार वो अपने कैंडिडेट जो कि इस असेंबली इंतखाबात के मैदान में आजाद उम्मीदवार के बतौर लड़ रहे, तो उनकी जो इलेक्शन मुहिम है उसका हिस्सा बन रहे और लगातार लोगों तक जो पार्टी का मंशूर है वो पहुंचा रहे और लोगों से उनके कैंडिडेट्स के हक में वोट करने की अपील कर रहे। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इंतखाबात का ये माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं पे इस पे टर्न्स और ट्विस्ट जो हमें देखने को मिल रहे हैं। जमात इस्लामिया के कैंडिडेट जो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मैदान में और अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो कैंडिडेट्स एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मैदान में है, तो कल जो उन्होंने एक इत्तेहाद किया कि वो दोनों जो है एक साथ इस असेंबली इंतखाबात में जो बाकी पार्टियां हैं उनका मुकाबला करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ट्विस्ट इस असेंबली इंतखाबात में नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहला फेज जो असेंबली इंतखाबात का है 18 सितंबर को होना है, जिसमें पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन शामिल है। तो लगातार इन जगहों पर कैंडिडेट्स की जानिब से जो है कैंपेनिंग की जा रही है और स्टार कैंपेनर्स भी लगातार इन इलाकों का रुख कर रहे हैं ताकि लोग उनकी ओर माइल हो सके और उनके कैंडिडेट्स के हक में वोट करे। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ की बात करेंगे तो कल भी वो जिला पुलवामा के दौरे पर थे। कल भी उन्होंने लोगों से खिताब किया, लोगों से उनके पार्टी के कैंडिडेट के हक में वोट करने की अपील की। तो आज की बात करें तो आज भी वो जिला पुलवामा के राजपुरा कंस्टिट्यूएंसी पहुंचे और वहां पे लोगों से जो है पार्टी का मंशूर उन तक पहुंचाया और वो लोगों से उनके कैंडिडेट्स के हक में वोट करने की अपील की। वही जब जमात इस्लामिया और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स की बात करें तो अब वो मैदान में दोनों खड़े हैं बाकी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए। तो अब
थोड़ा सा ट्विस्ट जो है इस माहौल में देखने को मिला, लेकिन इम्पैक्ट जो है इसका कितना पड़ेगा वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा जब नताइज सामने आएगी। बिल्कुल बुरहान, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद ही एक अलग माहौल उनको लेकर बनता हुआ अवाम के बीच में नजर आ रहा है। ऐसे में अगर दूसरी जमातों की बात करें तो क्या जो फर्क है वो पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या इम्पैक्ट, कितना नुकसान इससे दूसरी जमातों को हो सकता है? देखिए, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इंजीनियर रशीद के छूटने से उस पार्टी में जो है थोड़ी सी जान और आ गई है, तो इससे कहीं ना कहीं पे जो बाकी पार्टियां मैदान में हैं उनके वोट कट सकते हैं। लेकिन लगातार जो, अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या एनसी की बात करें या दीगर जो जमातें मैदान में हैं, उनकी जानिब से लगातार इंजीनियर रशीद और उसकी पार्टी पे निशाना साधा जा रहा है कि क्यों इंतखाबात के इस मुहिम के दौरान ही इन्हें बेल मिली और क्यों तब तक की बेल मिली जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात है। तो कहीं ना कहीं पे वो इस चीज से ये साबित करना चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद के हक में वोट ना करें, क्योंकि इसमें कुछ जो ट्विस्ट है वो देखने को मिलेगा। तो लगातार अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला लगातार जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी और इंजीनियर रशीद पे निशाना साध रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि क्यों इन्हीं दिनों ये जेल से छूटे, कहीं ना कहीं पे ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स इनके हो सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पे अवामी इत्तेहाद पार्टी को जो है सेटबैक होगा। लेकिन जैसे इंजीनियर रशीद मैदान में है और अपने पार्टी के कैंडिडेट जो बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके कैंपेनिंग चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे बाकी पार्टियों को ये खर्चा है कि कहीं ना कहीं पे वोट जो है डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन मैदान में जब हमने कल भी देखा तो उतना अभी जो है ग्रिप अवामी इत्तेहाद पार्टी की नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बाकी पार्टियां वो अवामी इत्तेहाद पार्टी पर निशाना लगातार साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो इससे एआईपी को कहीं ना कहीं पे सेटबैक हो सकता है। ठीक है बुरहान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फयाज भी जुड़ गए हैं। फयाज, जानना चाहेंगे जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी इंतखाब में उतरी है और अब इंजीनियर रशीद को लेकर एक अलग ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर पार्टी की हकीकत की बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए मैम, इस वक्त जो टोटल कश्मीर का जो इलेक्शन का सिनेरियो है इस वक्त असेंबली इलेक्शन का, लोग आज पार्टियों को नहीं देखते। लोग आज बड़े समझदार हो गए। आज तो डिजिटलाइजेशन आ गया है और लोग बड़े समझदार हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके पास अच्छा कैलकुलेशन है और उनके पास हर एक का कच्चा चिट्ठा है। तो जो इंजीनियर रशीद का आना है इस इलेक्शन में, देखिए उसको अदालत ने छूट दी, कोई गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा, और एक हक बनता था उसका छोड़ा, केजरीवाल को छोड़ा गया, सबको छोड़ा गया। लेकिन जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंजीनियर साहब के रिलीज होने के बाद अपनी पैरों तले जमीन खिसकती देख रही है, उसमें वो नेत नए प्रोजेक्ट जो है प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक रविंद्र रैना जी के नाम से एक चिट्ठी, एक फ्रॉड चिट्ठी उसकी इमेज को खराब करने के लिए मुश्तहर की गई। आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे थी वो, उसमें एफआईआर लगा। और आज ही मैंने देखा कि 11 सितंबर को जब वो रिलीज हुए थे, उसको कुछ दोस्तों ने कुछ खाने के लिए बुलाया था दिल्ली के किसी होटल में, तो इन लोगों ने उस वीडियो को एडिट करके जी। और फिलहाल आपको बताते चले कि इस इत्तेहाद को लेकर माहौल बनता हुआ, सियासी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इत्तेहाद में वादी की सियासत से उलटफेर की उम्मीद जताई जा रही है। फयाज, अगर देखा जाए तो इस इत्तेहाद को लेकर कितनी सीटों पर इत्तेहाद ने लड़ने का जो फैसला है वो किया है और इस इत्तेहाद से दूसरी सियासी जमातों को कितने नुकसान की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है इंजीनियर रशीद के आने से, वो हो रहा है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में नुकसान हो रहा है और पीडीपी को सबसे ज्यादा, और कांग्रेस तो अब यहाँ पे बिल बहुत ही सिमट गई है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इंजीनियर रशीद जो है 7 से लेकर 14 के बीच में वो सीटें इस वक्त कामयाब हो जाएंगे लेने में। उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसने जो अपने टेनेवर में काम किया है वो कोई करप्ट नहीं है, वो उसका एक किरदार रहा है, वो एक साफ गो आदमी है, पलटा फेरने वाला आदमी नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से कांग्रेस ने कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ग्राउंड से पिछाड़ने के लिए हथकंडे करे थे, तो एनसी ठीक उसी तरह उसको अपना खतरा मानकर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रही है। लेकिन इंजीनियर रशीद की जो खासकर आप देखिए बड़ा जुनून है नौजवान में, उसके साथ है, दिल से उसके साथ नौजवान है, तो ये सारा नुकसान जो है पीडीपी और नेशनल को ही उठाना पड़ेगा।